नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज हम आपके लिए ला रखे हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लिंग। दोस्तों लिंग से लगभग सभी एग्जामों में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो लिंग तो हिंदी में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पुल्लिंग होते हैं, बहुत सारे स्त्रीलिंग होते हैं। अब इतने सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ध्यान रखना कोई आम बात नहीं है, यहाँ पे मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके यहाँ पे लेकर आ रखा हूँ जिससे आप आसानी से यहाँ पे लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंगों को आसानी से पहचान सकें। चाहे एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर लिंग होते क्या हैं। लिंग क्या होते हैं जिससे हमें स्त्री या पुरुष का बोध होता है, यानी स्त्री जाति का बोध होता है या पुरुष जाति का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब देखो हिंदी में लिंग टू टाइप के होते हैं, पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग हो गया। सबसे बेसिक सवाल तो यही हो गया कि लिंग कितने हिंदी में, तो वो है आपके दो टाइप के। कई बार डायरेक्ट यहीं से भी क्वेश्चन बनता है। अब पुल्लिंग क्या होते हैं जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे आपका राम हो गया, हिमालय होगा, कमरा हो गया, ये सारे क्या हो गए पुल्लिंग हो गए। और स्त्रीलिंग कौन हो गए, आपके जितने भी स्त्रियां हो गई, मतलब लड़कियों के जितने भी नाम हो गए वो सारे क्या हो गए स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। गीता, सीता, रीता, नीता और पुस्तक, ये सारे क्या हैं आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो ये तो खैर नॉर्मल थे। अब देखो वैसे ना जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनके जो नाम है, इस लड़कियों के नाम या लड़कों के नाम, उनको तो आप आसानी से पहचान लोगे कि कौन स्त्रीलिंग का नाम है या कौन पुल्लिंग का नाम है। लेकिन कई बार वस्तुओं के नाम दे देता है, उनको पहचानने में यहाँ पे काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको धीरे धीरे सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आने लग जाएगी कि कैसे आपको सवाल वहाँ पे हल करना है, कोई भी अगर एग्जाम में आता है तो। अब देखो लिंग को कैसे पहचाने, तो सबसे जो बेसिक तरीका है, सबसे जो हेल्पफुल तरीका लगा मेरे को, वो सबसे बढ़िया तरीका है वाक्य प्रयोग के आधार पर। ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। यदि आपको वाक्य प्रयोग अच्छे से करना आता है तो वाक्य प्रयोग के आधार पर कैसे यहाँ पे लिंग को पहचाने। तो देखो मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं यहाँ पे। जैसे भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, तो इसमें भारत क्या है, तो भारत इसमें क्या है, भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। बनेगा क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग के लिए आता है। अगर बनेगी आता, भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगी, तब क्या होना था, स्त्रीलिंग होना था। लेकिन वाक्य प्रयोग कर लिया हमने, भारत एक महान देश है, भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, तो बनेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, पुरुष का यहाँ पे बोध करा रहा है। अब देखो कई बार यही सोचते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि भारत माता होती है इसलिए भारत क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जितने भी देश हैं और जितने भी शहर होते हैं, वो सारे शहरों के नाम और देशों के नाम क्या होते हैं आपके, हमेशा हमेशा पुल्लिंग के उदाहरण होते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, चीन हो, चाहे सबके नाम क्या है आपके पुल्लिंग के उदाहरण हैं। वो किसी भी देश का नाम आ गया आपको सीधे डायरेक्ट क्या करना, वो पुल्लिंग का उदाहरण है। दूसरा एग्जांपल देखो, पुस्तक क्या है यहाँ पे, तो श्याम की पुस्तक। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं आया ना कि श्याम का पुस्तक, श्याम का पुस्तक का था तब ये पुल्लिंग होता। श्याम की पुस्तक वाक्य प्रयोग, पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक पढ़ी आ रहा है ना, तो पढ़ी क्या है, स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। तो पुस्तक यहाँ पे क्या है, मतलब स्त्रीलिंग का उदाहरण है। अब मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैंने पुस्तक पढ़ा, ये तो आपने कभी सुना है, आज तक नहीं सुना है। तो वाक्य प्रयोग कीजिए और आसानी से सवाल को आप हल कर सकते हो। राम का कमरा, अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं आया ना कि राम की कमरा या श्याम की कमरा, की तो नहीं आया ना, राम का कमरा, इसका मतलब कमरा क्या है यहाँ पे पुल्लिंग का उदाहरण है, तो कमरा भी पुल्लिंग का उदाहरण हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है, अब ऐसा तो नहीं आया ना यहाँ पे कि घोड़ा दौड़ रही है, घोड़ा दौड़ रही है हो सकता है, नहीं है, क्योंकि घोड़ा यहाँ पे क्या है, हमेशा हमेशा पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोड़ा पुल्लिंग है। अब देखो छिपकली दौड़ रही है, तो छिपकली दौड़ रहा है तो आया नहीं, छिपकली दौड़ रही है आ रखा है, इसका मतलब ये क्या है आपका स्त्रीलिंग है। तो ऐसे कितने भी एग्जाम्पल अगर आ जाएं पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। अब यदि आपका वाक्य प्रयोग के आधार पर भी नहीं निकल रहा, आपको कठिनाई हो रही है उस सवाल में वाक्य प्रयोग करने में, तो आगे बहुत सारे मैं यहाँ पे क्या ला रखा हूँ, तरीके ला रखा हूँ। सबको आप देखिएगा, सबको आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। सबसे बेस्ट जो तरीका मैं वही बता रहा हूँ आपको, सबसे बेस्ट तरीका और कारगर तरीका जो साबित होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने में, वो वाक्य प्रयोग का ही है। आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे तरीके मैं यहाँ पे ला रखा हूँ, काफ़ी लंबी लिस्ट ला रखा हूँ यहाँ पे, और एग्जाम्पल में बहुत सारे आज यहीं पे करा दूंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके यहीं पे आज कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब देखो रूप या रचना के आधार पर,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि पुल्लिंग को रूप या रचना के आधार पर कैसे पहचाने। तो अकारांत या आकारांत, अब देखो अकारांत और आकारांत क्या होता है, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उसको कहते हैं अकारांत, और जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है उनको कहा जाता है आकारांत। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, लगभग मोस्टली, ठीक है, कुछ स्त्रीलिंग हो सकते हैं लेकिन अधिकांशतः ये पुल्लिंग होते हैं। एग्जाम्पल देखो, क्रोध, धा, ये क्या है, छोटा आ रखना धा के बाद, धा में छोटा आए ना तो ये अकारांत है। मोर, मोहन, ये सब अकारांत है, ठीक है, जिनके अंत में छोटा है। सूर्य और घोड़ा, लड़का, दरवाजा, पंखा, ये सारे क्या होंगे आपके अकारांत के उदाहरण हैं, यानी बड़ा वाला आ है इनके अंत में। अब देखो इनमें भी वाक्य प्रयोग करके हम देख लेते हैं। सूर्य आ रहा है, सूर्य उग रहा है, ऐसा तो कभी आपने सुना नहीं होगा ना कि सूर्य उग रही है, क्योंकि सूर्य क्या है यहाँ पे पुल्लिंग का उदाहरण है, इसलिए सूर्य उग रहा है। वाक्य प्रयोग कीजिए। दरवाजा खोलो, अब देखो खिड़की खोलनी चाहिए, तो खिड़की यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि खोलनी चाहिए, मतलब देखो क्रिया यहाँ पे स्पष्ट कर देती है कि जो जिस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यदि आप वाक्य प्रयोग कर रहे हो तो। दरवाजा खोलना चाहिए, तो खोलना पुल्लिंग है। खिड़की खोलनी चाहिए, खोलनी स्त्रीलिंग है, इसका मतलब खिड़की यहाँ पे स्त्रीलिंग है, जबकि दरवाजा खोलना चाहिए, दरवाजा पुल्लिंग है। पंखा घूम रहा है, ऐसा नहीं सुना ना आपने कभी कि पंखा घूम रही है, पंखा घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या है, रहा हो रहा है, तो रहा हमेशा पुरुष जाति का बोध कराता है, पुरुषत्व का बोध कराता है, तो पंखा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। आगे देखो, भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्वा या और वा होता है प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो जितने भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं और अंत में क्या होना चाहिए, त्वा या वा। गुरुत्व हो गया, शौर्य हो गया, गौरव, ये सारे किसके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जिन शब्दों के अंत में आव, आवा, पा, पन और खाना जुड़े हों उन्हें भी क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घुमाव, भुलावा, बुढ़ापा, बचपन, पागल खाना, ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। अब देखो आपने देखा ना बचपन आ रहा है, या उसमें बचपना आ रहा है, आपने कभी ये सुना कि बचपना आ रही है, उसमें नहीं सुना ना, तो कुल मिला के बचपन यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग का ही उदाहरण है कि उसमें बचपना आ रहा है, ठीक है। आप में कभी बचपना आ रही है ये नहीं सुना, तो कुल मिला के इस प्रकार से आप मतलब मोस्टली सबसे पहले पॉइंट नंबर आप ध्यान रखिए कि अगर लिंग आप पहचान कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले वाक्य प्रयोग कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका वही है। अगर उसमें भी नहीं निकल रहा है तो इन प्रयोगों को आप देख सकते हो, उदाहरण आपको सब देखने हैं यहाँ पे। अब देखो स्त्रीलिंग कौन कौन होते हैं, तो जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ, ये पुल्लिंग के भी थे, ठीक है, लेकिन कुछ अकारांत क्या होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं। इकारांत और इकारांत ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पुल्लिंग भी होते हैं, लेकिन मोस्टली इकारांत और इकारांत क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जिनके अंत में छोटा ई और अंत में बड़ा ई आए उसे कहते हैं इकारांत, और अंत में जब छोटा ई आए तो उसको कहते हैं इकारांत। शब्द प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सीता, कृष्णा, ये सब क्या है, आकारांत हैं। रीति ये इकारांत हैं। तिथि ये भी इकारांत हैं। हानि ये भी इकारांत हैं। अब देखो रावी, अंत में क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, इकारांत। नदी, गोदावरी, टोपी, रोटी, तो ये सारे क्या हैं आपके इकारांत हैं। तो ये सारे उदाहरण अकारांत, इकारांत और इकारांत के जो उदाहरण हैं वो प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पुल्लिंग भी होते हैं। वो आपको फिर वाक्य प्रयोग के आधार पर देखना है, तो इनको आप याद कर सकते हो। और जितनी भी नदियों के नाम हैं, नदियाँ, नदी क्या है, नदी खुद में एक क्या है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। तो जितने भी नदियों के नाम हैं वो सारे आपके स्त्रीलिंग के ही उदाहरण होंगे। अभी मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ला रखा हूँ। आगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, मतलब जिनका एक पूरा समूह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, जैसे नदियों का। तो ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल आगे ला रखा हूँ, तो आगे आपको उसमें समझने में आसानी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो में अभी बहुत कुछ अभी आपको बताना बाकी है। अब देखो आई, या, आवट, आहट, ता, इमा यदि शब्द के अंत में आए तो ये शब्द प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मिठाई, मिठाई खाई, तो खाई क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब मिठाई भी क्या है, स्त्रीलिंग है। वाक्य प्रयोग कीजिए लगातार। डिबिया, लिखावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा, ये सारे क्या हैं आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। समझ गए आप। अब यहाँ पे तो ये रूप और प्रयोग के आधार पर था, लेकिन कई यहाँ पे मतलब इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है और इनमें कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि अकारांत भी क्या है, पुल्लिंग भी है, और आकारांत स्त्रीलिंग के भी कुछ उदाहरण हैं। उसी प्रकार कुछ इकारांत स्त्रीलिंग है, कुछ पुल्लिंग है,
और इस प्रकार मतलब इनमें समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो ज़रूरी नहीं कि इनको आप याद करो, जो कर सकता है उनके लिए अच्छी बात है। अब देखो कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आ रखा हूँ, जिससे आप और आसानी आपको समझने में हो जाएगी कौन कौन से यहाँ पे स्त्रीलिंग है और कौन कौन से पुल्लिंग है। तो आगे अभी काफ़ी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ला रखा हूँ। तो कुछ प्रमुख जीवों के लिंग देखो यहाँ पे, तो जो पुल्लिंग है, ठीक है, भेड़िया हो गया, चीता, गीदड़, कौवा, तोता, हाथी, मच्छर। अब देखो हाथी में कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो देखो आपने बचपन में सुना हो ना, हाथी दादा पहन लबादा, वो एक कविता थी, तो हाथी दादा आ रहा है, तो दादा क्या होता है, पुल्लिंग का उदाहरण होता है, तो इसका मतलब हाथी भी क्या है, पुल्लिंग का ही उदाहरण है। कौवा, गीदड़, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग के उदाहरण है। स्त्रीलिंग में क्या आ गया, गिलहरी, छिपकली, तितली, मैना, चींटी, चींटी आ रही है, मैना आ रही है, तितली उड़ रही है। तो सब में क्या हो रहा है, प्रयोग, वाक्य प्रयोग, आप देखो सब में क्या है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो सारे क्या हैं, ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंगों के उदाहरण हैं। इसी वजह आपको अधिक से अधिक यहाँ पे आपके पास बुकें होंगी, अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने भी आप कर सकते हो। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द देखो यहाँ पे, सभी पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत होते हैं, हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, कंचनजंगा, एवरेस्ट, द्रोणगिरी, जितने भी पर्वत हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग के उदाहरण हैं। क्योंकि पर्वत क्या है, पर्वत एक खुद पुल्लिंग है। अब देखो हिमालय खड़ा है, विंध्याचल कितना ऊंचा है। अब ऐसा तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे कि विंध्याचल कितनी ऊंची है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि क्या है, आपका पुल्लिंग है। तो कुल मिला के इससे स्पष्ट हो रहा है कि पर्वतों के नाम क्या है, सारे पुल्लिंग हैं। सभी देशों व शहरों के नाम, जैसे मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं, तो किसी भी देश का नाम या किसी भी शहर का नाम आपके सामने एग्जाम्पल में आ गया, तो वो क्या है, हमेशा पुल्लिंग होगा। भारत, चीन, अमेरिका, मुंबई, दिल्ली, देहरादून और जितने भी शहर हैं। और उसका तीसरा देखो, सभी धातु प्राय पुल्लिंग होते हैं। तांबा, लोहा, सोना, सीसा, पीतल, जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अधिकांशतः पुल्लिंग ही होते हैं। देखो लोहा, लोहा भी क्या है, पुल्लिंग का उदाहरण है। लोहा पीटना चाहिए, मतलब लोहार को लोहा पीटना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं आता ना कि लोहार को लोहा पीटनी चाहिए, पीटनी नहीं आता है, पीटना चाहिए। तो कुल मिला के लोहा क्या है, आपका पुल्लिंग है। सोना पहनना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं सुना ना आपने कभी कि सोना खरीदनी चाहिए। देखो मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको वाक्य प्रयोग के आधार पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप वाक्य प्रयोग पे अधिकांश यहाँ पे क्या दो, ध्यान दो। तो सोना खरीदना चाहिए, तो खरीदना क्या होता है, पुल्लिंग का। खरीदनी अगर होता तो तब स्त्रीलिंग होता है, लेकिन सोना खरीदना चाहिए, सोना खरीदनी आपने कभी नहीं सुना होगा। तो जितने भी धातु होते हैं क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग के उदाहरण हैं। सभी दिनों के नाम, दिन और महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, ये सारे क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग के उदाहरण है। सभी दिनों के नाम और महीनों के नाम आपके पुल्लिंग के उदाहरण हैं, ये भी आपको नोट करना है। अब देखो जनवरी के महीने में वाक्य प्रयोग करके देखो, जनवरी का महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, तो तो नहीं होता ना। तो कुल मिला के क्या है, पुल्लिंग के उदाहरण है। जितने भी मतलब महीनों के नाम और दिनों के नाम हैं वो सारे पुल्लिंग के उदाहरण हैं। सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ग्रहों में एक अपवाद है, पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग है। पृथ्वी, पृथ्वी माता, धरती माता, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन जितने भी अन्य ग्रह हैं वो सारे क्या हैं, आपके पुल्लिंग है। मंगल, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, यम, ये सारे क्या आपके पुल्लिंग हैं। लेकिन सिर्फ इनमें क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो ग्रह है वो आपका स्त्रीलिंग का उदाहरण है। तो पृथ्वी को आपको नोट करना है, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे पुल्लिंग के उदाहरण हैं। इसी प्रकार मैं कुछ स्त्रीलिंग के विशेष उदाहरण लेके आ रखा हूँ, जो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो सभी नदियों के नाम, जैसे मैं आपको ऊपर भी समझा चुका था, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी क्या है, ये कृष्ण हो रखा है, ठीक है, कृष्णा है, ये कृष्णा नदी। कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण भगवान तो पुल्लिंग के उदाहरण है। तो कृष्णा यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग के, मतलब जितने भी नदियाँ होते हैं वो सारी स्त्रीलिंग होते हैं। सभी भाषाओं व लिपियों के नाम, देखो भाषाएं भी, कई बार भाषाएं पूछा जाता है, तो जितनी भी भाषाएं होती हैं और लिपियां होती हैं वो सारी क्या है, आपकी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। हिंदी, हिंदी सीखनी चाहिए। अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सीखना नहीं आ रहा कहीं, अंग्रेजी सीखना चाहिए ऐसा आ रहा कभी नहीं। अरबी भाषा सीखनी चाहिए, फारसी भाषा सीखनी चाहिए, गुजराती भाषा सीखनी चाहिए, किसी भाषा में सीखना नहीं आ रहा है। देवनागरी लिपि लिखनी चाहिए, लिखनी आ रहा है, मतलब स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। इसका मतलब ये सारे क्या हैं, आपके भाषाएं और लिपियां हमेशा क्या हैं, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। उसके बाद देखो सभी पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जितनी भी पुस्तकें होती हैं, क्योंकि पुस्तक क्या है, खुद एक स्त्रीलिंग का उदाहरण है। राम की पुस्तक, पुस्तक पढ़नी चाहिए, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है जब हम पुस्तक का वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब जितनी भी पुस्तकें होंगी
वो स्त्रीलिंग होंगी। रामायण, रामायण पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे रामायण क्या है, पढ़नी, पढ़नी का मतलब स्त्री, तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो रामायण क्या है यहाँ पे स्त्रीलिंग का उदाहरण है। गीता, कुरान, ये सारे क्या है मतलब जितनी भी पुस्तकें होती हैं आपकी वो सारी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हिंदी में पदवी उपाधि सूचक नाम या तो पदवी या उपाधि सूचक नाम, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, ये क्या होते हैं मतलब पदवी युक्त पद, ठीक है। और उपाधि सूचक जिनको कुछ उपाधि मिल रखी है, मंत्री की उपाधि, प्रधानमंत्री की उपाधि, राष्ट्रपति की उपाधि, नाम उभयलिंगी होते हैं। अब देखो हिंदी में वैसे लिंग दो ही होते हैं, ठीक है, उभयलिंगी नहीं होता है, लेकिन मेरे लिखने का मतलब उभयलिंगी ये है यहाँ पे। इसको आप इस तरीके से समझो कि इनका लिंग मतलब अगर कोई जो उपाधि सूचक और जो पदवी धारक नाम होते हैं उनका जो लिंग परिवर्तन होता है वो व्यक्ति के अनुसार होता है। अगर वहाँ पे स्त्री ने उस पद को धारण कर रखा है तब तो वो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन अगर पुरुष ने उस पद को धारण कर रखा है तो वो हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग हो रखा है। इसलिए मेरा मतलब उभयलिंगी लिखने का यही है यहाँ पे। वैसे हिंदी में सिर्फ लिंग दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो इनका लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर किया जा सकता है। तो मतलब वाक्य में दिया रहेगा वैसे, तो वाक्य से आपको पता चल जाएगा कि वो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक, ये सब क्या है पदवी युक्त या उपाधि सूचक क्या यहाँ पे शब्द हैं। तो ये क्या होते हैं आपके मतलब इनका लिंग बदल जाता है या अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार। कैसे बदलता आप देखो, प्रधानमंत्री इस समारोह का उद्घाटन करेंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री क्या है अभी ये यहाँ पे करेंगे, तो पुरुष यहाँ पे क्या है पुल्लिंग है। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर जा रही है, तो यहाँ पे क्या है प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग है। तो मैंने जैसे बोला था व्यक्ति के आधार पर, यानी अगर वो व्यक्ति वहाँ पे प्रधानमंत्री की उपाधि जिसको मिल रखी है वो यदि स्त्री है तो प्रधानमंत्री शब्द वहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। और यदि व्यक्ति पुल्लिंग है तो प्रधानमंत्री अपने आप क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का उदाहरण हो जाएगा। तो जितने भी उपाधि सूचक या पदवी युक्त शब्द होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, यानी उनमें लिंग परिवर्तन हो सकता है पुल्लिंग के आधार पर और स्त्रीलिंग के आधार पर, उनका नाम मतलब व्यक्ति के आधार पर, ठीक है। तो वहाँ पे वाक्य पे दिया रहेगा क्रिया, देखो ना यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे जा रही है, तो रही है क्रिया क्या होती है, स्त्री का बोध करा रही है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री क्या है, स्त्रीलिंग है। और करेंगे तो करेंगे मतलब कोई पुरुष जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे अभी क्या है, पुल्लिंग है। तो क्रिया के आधार पर आप उनको पहचान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल ला रखा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये सब आपको एक बार पढ़ने हैं, फिर वाक्य प्रयोग के आधार पर आपको याद नहीं करने, याद करने ही नहीं है, ठीक है। जिनमें आपको कंफ्यूज हो रहा है, जिनमें आप वाक्य प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द के उदाहरण देखो, दही, जितने भी लिक्विड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग के उदाहरण है। ये मैं आपको ऊपर बताना भूल गया, तो ये भी आपको नोट करना है। दही, घी, पानी। अब देखो कई लोग पानी में कंफ्यूज होते हैं, तो पानी पीना चाहिए, वाक्य प्रयोग करो, पानी पीना चाहिए, ये हो रहा है ना। तो पीना यहाँ पे कौन सी क्रिया है, पीना, ये पीना किसका बोध करा रही है, मतलब पुल्लिंग का बोध करा रही है। लेकिन यदि यहाँ पे पी नहीं आता, पानी पीनी चाहिए, तो ये तो गलत वाक्य है ना, तो कुल मिला के ये स्त्रीलिंग नहीं होगा, पानी क्या होगा, पीना चाहिए, पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो कुल मिला के दही हो गया, घी हो गया, पानी और जितने भी लिक्विड होते हैं वो सारे पुल्लिंग होते हैं। बाग, हार, यंत्र, लोटा, मोटा, घोड़ा, हीरा, पुलाव, फैलाव, झुकाव, बुढ़ापा, ये सारे शब्द यहाँ पर मैंने पुल्लिंग के उदाहरण ला रखे हैं, तो इनको आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। वाक्य प्रयोग के आधार पर याद तो खैर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतने सारे याद करने लग जाए तो आपका तो पूरी जिंदगी चली जाएगी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में याद करने में। अब देखो स्त्रीलिंग के उदाहरण देखो, कविता, हवा, प्रज्ञा, प्रजा, ठीक है। प्रजा भी क्या है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। दया, विद्या, प्रजा आ रही है, यही होता है ना, प्रजा आ रही है या प्रजा जा रही है, तो ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो इतने सारे स्त्रीलिंग के उदाहरण मैं यहाँ पे ला रखा हूँ, इनको आप देख सकते हो। अब देखो कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण, पुल्लिंग है कवि, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इस ये एग्जाम्पल में काफ़ी बार पूछा गया है, ये तीनों जितने भी हैं, ये आगे भी हैं, तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवियत्री होगा। विद्वान का क्या होगा, विदुषी होगा। नेता का क्या होगा, नेत्री होगा। और क्या यहाँ पे
महान का क्या होगा, महती स्त्रीलिंग होगा, और साधु का साध्वी। तो ये आपको नोट करना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, विशेषकर ये भी कई बार और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, महान का महती और साधु का साध्वी। तो ये तो हो गया आज का लिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने रखे और बहुत सारे तरीकों से आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की। तो जो तरीका आपको अच्छा लगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस तरीके के आधार पर आपको सबसे सरल लगा यहाँ पे कि आप लिंग आसानी से समझ सकते हो और आसानी से किसी भी शब्द का मतलब वहाँ पे वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है आप उसको पहचान सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।